चलिए खबरें शुरू करें, उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइन पर। कुख्यात तस्कर बाबू सिंधी को 15 साल की सजा हुई। बाबू सिंधी के 5 यार हुए बरी। जीरन तहसील के ग्राम चिताखेड़ा में विधायक प्रतिनिधि रजनीश शर्मा के साथ हुई मारपीट। जावद अठाना नगर में चोरों का आतंक, नगरवासियों में भय का माहौल। अजाक्स संगठन ने आज भीमराव अंबेडकर सर्कल पर किया बैठक का आयोजन। दनेरिया कला गांव में आत्मरक्षा और फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए नया प्रशिक्षण केंद्र शुरू। भव्य भानु सोशल वेलफेयर फाउंडेशन ने महिला दिवस पर अटल बस्ती की महिलाओं को सैनिटरी पैड किए वितरित। आज खबर की शुरुआत करेंगे उस कुख्यात तस्कर से जो कि नीमच का नहीं है, लेकिन नीमच उसके नाम से बदनाम हो गया और तस्करी के क्षेत्र में अब नीमच का नाम बाबू सिंधी से जुड़ गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाबू सिंधी की। बाबू सिंधी उर्फ जय कुमार सबनानी कुलता मंदसौर का निवासी है, लेकिन वह नीमच के नाम से जुड़ने के कारण नीमच का नाम तस्करी के क्षेत्र में एकदम से चमक गया। चमक क्या गया, ये हमारा दुर्भाग्य कहे कि नीमच का नाम अब तस्करी के क्षेत्र में बाबू सिंधी से जुड़ने लगा है और बाबू सिंधी की बदनामी से नीमच की भी बदनामी हो रही है। बाबू सिंधी की कहानी हम आपको बताते हैं। बाबू सिंधी मूलतः मंदसौर का निवासी है और कहा जाता है कि वह एक फकीर टाइप आदमी था, घर से भी इतना संपन्न नहीं था, लेकिन एक दशक पहले वह नीमच आया अनाज का व्यापार करने। जी हाँ, नीमच में सबसे बड़ी मंडी है अनाज की। अनाज के व्यापारी के रूप में वह नीमच आया और मंडी में गेहूं की खरीदी बिक्री करने लगा। मोटरसाइकिल पर वह मंदसौर से नीमच आता था, अनाज खरीदता, दो छोटी दुकान में रखता और फिर वापस चला जाता। लेकिन जब उसने पोस्ता दाना का कारोबार देखा तो उसकी आंख फटी की फटी रह गई और उसके बाद वह पोस्ता के व्यापार में उतरा और धीरे धीरे पोस्ता दाना का व्यापारी बन गया। पोस्ता दाना के साथ आने वाला काला दाना, चूंकि उसमें काला दाना में अफीम की मात्रा होती है, मार्फिन का प्रतिशत होता है, तो बाबू सिंधी इसकी भी तस्करी करने लगा। पहले आबकारी विभाग द्वारा पोस्ता दाना के साथ धोला पाली का लाइसेंस दिया जाता था, जिसमें काला दाना और जो कचरा रहता था जिसमें मार्फिन की मात्रा होती थी उसको निकालकर नष्ट कर दिया जाता था। लेकिन 2015 से यह धोला पाली का लाइसेंस बंद कर दिया गया। ऐसे में पोस्ता व्यापारी भी कभी पुलिस की तो कभी सीबीएन के निशाने पर रहते हैं। ऐसे में जब यह मामला सामने आया कि पोस्ता दाना में काला दाने का व्यापार जब यह करने लगा तो इसके बाद इसके पास बाबू सिंधी के पास पैसे आने लगे। पैसों की चमक ने उसको इस तरह से पागल कर दिया कि वह इस धंधे में और उतरने लगा। पोस्ता दाना के साथ वह डोडा चूरा के बाद अफीम का कारोबार करने लगा और उसने बाकायदा नीमच के इंडस्ट्रियल एरिया में एक सॉल्टेक्स प्लांट डाल लिया और इस सॉल्टेक्स प्लांट में वह डोडा चूरा की पिसाई भी करता था, काला दाना भी छांटता था और अफीम भी रखता था। और इसके साथ ही नीमच की खाकी वर्दी के लोग भी उसके साथ मिल गए थे। कहा जाता है कि जब उसका एक बर्थडे पार्टी थी जिसमें नीमच के कई खाकी वर्दी के लोग शामिल हुए और इन्हीं वर्दी वालों की बंदूक से उसने अपना जन्मदिन मनाया और केक काटा। और पुलिस की बंदूक से जब ये केक कटा तो वहां मतवारों की सुर्खियां बना और इस मामले में कई पुलिसकर्मी निलंबित भी हुए। और नीमच पुलिस का एक बर्खास्त जवान पंकज कुमावत से इसके संबंध जग जाहिर हो गए, बिजनेस पार्टनर निकले और इस पूरे मामले में जब तहकीकात हुई तो पंकज कुमावत भी जेल पहुंचा। बाबू सिंधी ने कहा जाता है कि उद्योग विभाग से भी करीब 1 करोड़ रुपए का लोन लेकर सॉल्टेक्स प्लांट दिखाने के लिए डाला था, लेकिन सारा काम उसका काला धंधा था, अफीम का धंधा था, डोडा चूरा का अवैध कारोबार था। सीबीएन ने 2021 में मुखबिर की सूचना पर जब बाबू सिंधी के इंडस्ट्रियल एरिया पर छापामार कार्रवाई की तो सीबीएन की आंखें फटी की फटी रह गई, पुलिस भी हैरत में पड़ गई और नीमच भी चौंक गया कि बाबू सिंधी के कारखाने से 25,000 क्विंटल अफीम, डोडा चूरा और अन्य मादक पदार्थ निश्चित मिला, जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती थी। मतलब नीमच शहर के बीचों बीच इतनी बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ रखा हुआ था और यह खुलकर धंधा कर रहा था, तस्करी कर रहा था, गेहूं की आड़ में, पोस्ता दाने की आड़ में तस्करी कर रहा था। जब सीबीएन ने यह सब पकड़ा तब नीमच भी हैरान रह गया कि आखिर नीमच शहर में ऐसा चल रहा है। सीबीएन की कार्रवाई के बाद इसको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद इसके मुनीम अनुराग एरन और राजेंद्र शर्मा को गिरफ्तार किया गया। जब इस मामले की और पड़ताल हुई
तो फिर इसके जो खास यार थे जो अपनी कोर्ट से बरी हो गए, उनमें प्रकाश मोटवानी, सौरभ कोचेटा और पंकज कुमावत भी सलाखों के पीछे पहुंच गए। लेकिन इसके साथ जो रात दिन रहने वाले थे शिवचरण भाया और विनोद गुजर, वे अभी भी फरार चल रहे हैं। बाबू सिंधी पर जो मामले लगातार बनते जा रहे थे, उसके लगभग 5 प्रकरण अभी तक दर्ज हो गए हैं। लेकिन बाबू सिंधी ने नीमच का डॉन और नीमच के बॉस बनने की चाह में वह जमीनों का कारोबार करने लगा, सारी अपराध की हदें पार करने लगा और इसी कारण वह नीमच के समाज सेवी अशोक गंगानगर से रंजिश कर बैठा। जब नीमच के समाज सेवी अशोक गंगानगर से रंजिश कर बैठा तो फिर इसने उन्हें रास्ते से हटाने के लिए सुपारी दी और इंदौर के शूटरों को नीमच बुलवाया और नीमच में एक ऐसा अपराध किया जिसकी कल्पना पुलिस ने भी नहीं की थी। नीमच के प्रसिद्ध समाज सेवी अशोक गंगानगर पर जानलेवा हमला कराया। 4 फरवरी 2024 को इंदौर के स्टार शूटर बाबू फकीर ने सरेआम गोलियां चलाई, लेकिन नीमच के समाज सेवी अशोक गंगानगर बच गए और बाबू फकीर मारा गया। जब इस मामले की पड़ताल हुई तो उसके संबंध भी बाबू सिंधी से निकले और बाबू सिंधी क्योंकि पेरोल पर आने के बाद उसने षड्यंत्र रचा था, फिर बाबू सिंधी गिरफ्तार हुआ और फिर सलाखों के पीछे पहुंच गया। बाबू सिंधी पर एक मामला और बना। पेरोल लेने के लिए उसने अपने बेटे का मनोवैज्ञानिक कारण बताते हुए एक फर्जी प्रमाण पत्र बनवाया, जिस मामले में भी प्रकरण दर्ज हुआ और इस तरह के 5 मामले बाबू सिंधी पर दर्ज हुए और अब भी बात जेल में है। नीमच के एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश ने बाबू सिंधी और उसके तीनों जो उसके कर्मचारी थे, जिसमें राजेंद्र शर्मा और अनुराग एरन, इन तीनों को 15-15 साल की सख्त सजा और 2-2 लाख रुपए का जुर्माना सुनाया है। साथ ही उसके जो खास यार थे, जिनमें पंकज कुमावत, सौरभ शर्मा और प्रकाश गोलू मोटवानी को बरी कर दिया। यह पूरा मामला सुर्खियों में है। बाबू सिंधी अभी जेल में है, लेकिन उस पर मामले लगातार दर्ज हुए हैं। करीब 5 मामले और हैं जिनमें उसको सजा मिलना बाकी है। लेकिन ये हमारे नीमच का दुर्भाग्य का है कि मंदसौर का एक अपराधी नीमच में आता है और अपराध को अपना गढ़ बना लेता है और नीमच का नाम उसके कारण बदनाम हो जाता है। तो यह थी बाबू सिंधी की कहानी। सीताखेड़ा के भाजपा नेता और विधायक प्रतिनिधि रजनीश शर्मा पर जानलेवा हमला हुआ। बीती रात उन पर जानलेवा हमला किया गया और गंभीर रूप से वे घायल हो गए। उसके बाद जिला अस्पताल में भर्ती हैं। पूरा मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा हुआ है और इस घटना का पूरा वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। रजनीश शर्मा का इलाज फिलहाल जिला अस्पताल में चल रहा है। जिन्हें तहसील के ग्राम सीताखेड़ा में कल शनिवार शाम को 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट में विधायक प्रतिनिधि रजनीश शर्मा और उनकी पत्नी विनीता शर्मा सहित बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। वहीं पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया। घायल रजनीश शर्मा ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि यह विवाद एक पुराने मामले से जुड़ा हुआ था, जिसमें पुलिस ने कुछ दिन पहले विक्रम सुतार को फर्जी जमीन के पट्टों और धोखाधड़ी के आरोप में न्यायालय में पेश किया था। हालांकि विक्रम सुतार को जमानत मिल गई और रिहा हो गया। जमानत मिलने के बाद विक्रम सुतार और उसके परिवार के सदस्य शाम को शिकायतकर्ता से कहासुनी करने लगे और बाद में मारपीट शुरू कर दी। घायल ने यह भी बताया कि सुरेश सुतार, विक्रम सुतार, दीनदयाल सुतार और अन्य आरोपियों ने महिला और बच्चों को भी बुरी तरह मारा है। पूरे मामले की पीड़ित परिवार ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। तो बताइए आपके साथ क्या घटना हुई, क्या है पूरा मामला? घटना कल शाम रात 8 बजे की सीताखेड़ा में है कि मेरा स्कूल है, वहाँ अपराधी किस्म का व्यक्ति सुरेश सुतार 2-3 दिन से रोज़ आके शराब पी के रोज़ मुझे मेरे परिवार को टारगेट करके जान से मारने की और नंगी नंगी गालियाँ देके रोज़ जाता है। हम अवॉइड करते हैं। रात को फिर वही घटना करी उसने। फिर मेरे परिवारजन, मैं गांव में रहता हूँ, मेरे परिवार के माता पिता यहीं रहते हैं, छोटा भाई उसकी पत्नी, ये लोग फिर उससे परेशान होकर चौकी पर आ रहे थे। बस स्टैंड पर वो उसका छोटा छोरा विक्रांत सुतार, उसका बड़ा भाई दीनदयाल सुतार, उसका लड़का ओम प्रकाश सुतार, ये चारों वहीं थे। जब हमको देखा कि ये आ रहे हैं तो इन्होंने चौकी पर नहीं जाने देते हुए हमारे ऊपर वहाँ बस स्टैंड में अटैक कर दिया और मेरे लोहे के पत्थरे जो दुकान के सामने, मेडिकल के सामने रखने की होता है लोहा का, उससे विक्रांत सुतार ने मेरे सिर के पर मारी, जिससे मेरे को चक्कर आ गया और नीचे गिर गया और मेरी पत्नी को, मेरी माँ को, मेरे बहू को
और मेरे छोटे भतीजे को मारा इन लोगों ने। उनके भी गंभीर चोटें आई है और उनकी मेडिकल हुआ है और उनके खिलाफ फिर हमने रात को जाके प्रकरण पंजीबद्ध कराया है। किस बात इस बात को लेकर? बात ये है कि वहाँ चिताकड़ा में मनसाकुंड बालाजी है जो धर्म का स्थान है। आप मेरे आराध्य देव हैं हनुमान जी महाराज। उनकी ज़मीन पर विक्रम सुतार इसके पिता वर्षों से अपना कब्जा जमाना और उस ज़मीन को हड़पना चाह रहे हैं और उस ज़मीन को मैं बचाना चाहता हूँ। तो इसको लेकर विक्रम सुतार ने 1 साल पूर्व माननीय विधायक जी के विधायक निधि से दीवार बन रही थी, उसको तोड़ भी दिया रात को जाकर इन लोगों ने। और सुबह जब प्रशासन आया तब इनको इसने कहा कि वो कब्जा मेरा है और उसका मेरे पास पट्टा भी है। जब पट्टा तहसीलदार महोदय ने मंगाया, उसकी जांच करी एसडीएम मैडम और सब ने, पट्टा फर्जी पाया गया और इसके ऊपर जीवन पुलिस में 420 467 धारा के अंतर्गत प्रकरण दर्ज हुआ। उसको ये अभी फरार चल रहा था। अभी 4 दिन पहले इसकी गिरफ्तारी हुई। 1 दिन की ये जेल भी गया, जमानत पर छूट गया और छूट कर आते ही इसने इसके परिवारजनों ने मेरे परिवारजनों पर हमला कर दिया। कब की घटना है ये कल रात की लगभग 8:30 बजे की घटना है। कितने लोग थे? ये 4 लोग थे सामने वाले। घायल कौन कौन हुए? घायल में मैं घायल हुआ, मेरी छोटी बहू, मेरी मदर, मेरी पत्नी और एक मेरा भतीजा है 13 साल का। उसको भी मारा पंच से, उसके सीने में पंच लगाया, उसके भी वहाँ लगी है पंच की निशान। क्या नाम आपका? रजनीश शर्मा, चिताकड़ा विधायक प्रतिनिधि। जावलका थाना के वार्ड क्रमांक 15 में शनिवार रात चोरों ने 3 घरों के ताले तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। इसके साथ ही एक मंदिर में चोरी की, जिसके कारण सीसीटीवी कैमरों को भी नष्ट कर दिया गया। घटना के बाद अठाना नगर में भय का माहौल है और पुलिस को रात्रि गश्त बढ़ाने की मांग की जा रही है। अठाना नगर के वार्ड नंबर 15 में शनिवार की मध्यरात्रि को चोरों ने 3 घरों के ताले तोड़ दिए और मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी नष्ट कर दिया। जानकारी के अनुसार चोरों ने बगदीबाई के घर का ताला तोड़ा, जो कुछ दिनों से अपने बेटे बेरूलाल मालिक के पास निम्बाड़ा गई हुई थी। चोरों ने घर से 2000 रुपये नकद और गैस का चूल्हा चुराया। इसके बाद चोरों ने राकेश गोस्वामी, राजू सुतार के घर के ताले भी तोड़े, लेकिन आसपास के लोग जाग गए, जिससे चोर मौके से फरार हो गए और सीसीटीवी कैमरे में चोरों की तस्वीर कैद हो गई। नगर में लगातार चोरी की घटनाओं के कारण जनता में भय का माहौल है। नगरवासियों ने पुलिस से रात्रि गश्त बढ़ाने की अपील की है ताकि इन चोरियों पर लगाम लगाई जा सके। आजाद संगठन द्वारा इस वर्ष भी बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। इसको लेकर एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अम्बेडकर जयंती को लेकर कई निर्णय लिए गए। 13 अप्रैल की शाम को एक श्याम बाबा के नाम का आयोजन होगा और 14 अप्रैल को रैली, सभा और इसमें भोज का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए गांव-गांव प्रचार प्रसार किया जाएगा। अजाक्स संगठन द्वारा आज भीमराव अंबेडकर सर्किल पर एक विशेष बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी 14 अप्रैल 2025 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्मोत्सव की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। अजाक्स जिला अध्यक्ष यशवंत कुमार गोयल ने बैठक के दौरान बताया कि 14 अप्रैल को बाबा साहब के जन्मदिन के अवसर पर कई प्रकार के बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस मौके पर 13 अप्रैल 2025 को एक शाम बाबा साहब के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विविध सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियां आयोजित की जाएगी। वहीं 14 अप्रैल को जन्मोत्सव के दिन एक विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा, जो शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरेगी। रैली के बाद एक विशाल सभा आयोजित की जाएगी, जहां बाबा साहब के योगदान पर चर्चा की जाएगी और इसके बाद स्नेह भोज आयोजित की जाएगा। बैठक में सभी सदस्यों ने कार्यक्रम की सफलता के लिए अपने अपने विचार रखे और आयोजकों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अजाक्स परिवार, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जन्मोत्सव समिति एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों और भीम अनुयायियों की एक संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक में ये चर्चा की जा रही है कि आने वाले 14 अप्रैल 2025 को बाबा साहब का जन्मोत्सव किस तरह से मनाया जाए। तो बैठक में अभी जो निर्णय हुआ है वो ये है कि 13 अप्रैल 2025 को एक शाम भीम के नाम एक कार्यक्रम बाबा साहब के सर्किल पर रखा जाएगा, जिसमें बाबा साहब से संबंधित उनके जो जीवन परिचय है वो दिया जाएगा। उस पर बालक बालिकाओं द्वारा नृत्य और गीत संगीत का आयोजन होगा। और 14 अप्रैल की सुबह दशहरा मैदान से एक भव्य रैली का आयोजन होगा, जो RNT चौराहा, विजय टाकी चौराहा, कमल चौक, फवारा चौक होते हुए अम्बेडकर सर्कल पर समाप्त होगी। उस रैली में बाबा साहब की प्रतिमा रहेगी और नाच गाने के साथ पूरे भीम अनुयायी साथ में चलते हुए आएंगे। उसके बाद अम्बेडकर सर्कल पर एक भीम सभा होगी, जिसमें बाबा साहब के विचारों से सबको अवगत कराया जाएगा। उसके 50 एक स्नेह भोज रखा जाएगा। इस तरह का आयोजन आज बैठक में लिया गया है और सबसे अनुरोध ये किया जा रहा है कि सभी समाज अपने बाबा साहब के चल समारोह में एक एक झांकी अपनी ओर से लगाए। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल
जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं, अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त आईसीयू, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड आईसीयू, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। चलिए खबरें शुरू करते हैं। धनेरिया कला गांव में आत्मरक्षा को फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए नया प्रशिक्षण सेंटर शुरू किया गया है, जहां बच्चों को निःशुल्क जुड़े कराटे और मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। यह केंद्र महेश नायक द्वारा संचालित किया जा रहा है, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड और सिल्वर मेडल विजेता है। इस अवसर पर ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया और उम्मीद जताई कि वे गांव के बच्चों को खिलाड़ी बनाकर आगे भेजेंगे। धनेरिया कला गांव में आत्मरक्षा और फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक नया प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया गया है। इस केंद्र में बच्चों को निःशुल्क जूडो, कराटे और मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रशिक्षण केंद्र का संचालन महेश नायक करेंगे, जो राष्ट्रीय स्तर के खेल प्रतियोगिताओं में गोल्ड और सिल्वर मेडल जीत चुके हैं। उनका उद्देश्य बच्चों को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत करना है। गांव वासियों ने इस पहल का स्वागत किया और आशा व्यक्त की है कि यह प्रशिक्षण केंद्र भविष्य में कई युवा खिलाड़ियों को तैयार करेगा, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान बनाएंगे और गांव का नाम रोशन करेंगे। नमस्ते सभी को। आज मैं बताना चाहती हूँ ये धनेरिया गांव में एक नया एकेडमी खोला है सर ने, जयप्रकाश सर के अंडर में खोला गया है। ये डिस्ट्रिक्ट टाइकोंडो एकेडमी है और इसके अंदर आज हमने देखा बच्चों ने हमें प्रैक्टिस करके दिखाया। जो भी उन्होंने प्रोग्राम तैयार किया था वो काफ़ी अच्छा था। आज हमारे साथ में बहुत सारे और अन्य लोग भी पधारे गए हैं और सरपंच जी भी यहाँ पे है और मैं सभी को आभार देना चाहती हूँ। और मैं बताना चाहती हूँ कि मैं भी सर से ही ट्रेंड हुई हूँ और मैंने नेशनल खेला है, ब्लैक बेल्ट है मेरा और सारी मेहनत सर की ही है मुझ पे और उन्होंने ही मुझे ट्रेन किया है, उसके लिए धन्यवाद। इसका प्रशिक्षण सभी लड़कियों को तो स्पेशली लेना ही चाहिए, क्योंकि आज के ज़माने में सेल्फ डिफेंस सबको आना चाहिए और जितना ही हमने देखा गया है, जितना ही पढ़ाई इंपॉर्टेंट होती है उतना ही स्पोर्ट्स भी इम्पॉर्टेंट है। तो हमें दोनों चीज़ पे ध्यान देना चाहिए और हमारा फिज़िकल अच्छा होता है और जितना आप खेलते हैं उतना ही आपका माइंड भी ब्रॉड होता है और आपका पढ़ाई में भी ध्यान उतना ही लगेगा। मेरा नाम पलक कालानी है। भव्य भानु सोशल वेलफेयर फाउंडेशन ने महिला दिवस के अवसर पर अटल बस्ती में महिलाओं को सैनिटरी पैड वितरित किए और मासिक धर्म में स्वच्छता और जागरूकता के लिए प्रचार किया। इस पहल पर संस्था ने महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी पैड प्रदान कर उन्हें स्वस्थ होने की जानकारी दी। भव्य भानु सोशल वेलफेयर फाउंडेशन ने इस माह भी अपनी नियमित सेवा कार्यों के तहत विश्व महिला दिवस पर अटल बस्ती की महिलाओं को सैनिटरी पैड वितरित किए और उन्हें स्वच्छता के तथा स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं और किशोरियों को मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूक करना है। संस्था द्वारा यह कदम स्वास्थ्य, स्वच्छता और आत्मविश्वास को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया, विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए जो मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखती। संस्था द्वारा ये वितरित मुक्त किया गया, जिसमें उन महिलाओं को लाभ मिला जो महंगे पैड खरीदने में सक्षम नहीं है। इसके साथ ही सही उपयोग और निस्तारण की जानकारी भी दी गई ताकि संक्रमण और बीमारियों को रोका जा सके। उपरोक्त कार्यक्रम में भानुप्रिया बैरागी, हेमंत रावल, अनिता सेन, अनुष्का नरेला, पुष्पांजलि चौरसिया, सत्यनारायण रावत, दीपक शर्मा, मानकलाल नायक, लोकेश यादव का सराहनीय योगदान रहा। हमारी एक संस्था है भव्य भानु वेलफेयर फाउंडेशन, जिसमें हम प्रतिमाह महिला और बच्चों के लिए कुछ न कुछ कार्यक्रम करते आए हैं। आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में हमने सैनिटरी पैड और स्वास्थ्य प्रति जागरूकता फैलाने के हिसाब से हमने अटल बस्ती जाकर सभी महिलाओं को सैनिटरी पैड वितरित करेंगे। नीमच टुडे के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में रूबरू हुई है नीमच की प्रसिद्ध समाज सेविका और ज्ञानोदय यूनिवर्सिटी की चांसलर माधुरी चौरसिया। माधुरी चौरसिया का जीवन संघर्षमय रहा है। जब वे नीमच में आई थी तो शिक्षिका बनने की चाह थी, लेकिन एक स्कूल ने उनको शिक्षिका नहीं बनाया और उन्हें
रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद उन्होंने खुद का स्कूल खोला और 2 कमरों से एक प्राथमिक स्कूल शुरू किया। इसके बाद स्कूलों की श्रृंखला के साथ कॉलेज शुरू किए और कॉलेज के बाद विश्वविद्यालय बना दिया और आज वे ज्ञानोदय विश्वविद्यालय की चांसलर हैं। उनके संघर्ष की यह पूरी कहानी नीमच टुडे के यूट्यूब चैनल डिजाइनर नेटवर्क के चैनल नंबर 91 पर आप देख सकते हैं और माधुरी चौरसिया के संघर्ष की कहानी से रूबरू। एक समय था जब नीमच से बच्चों को शिक्षा के लिए इंदौर उदयपुर की दौड़ लगाना पड़ती थी। बीएड नहीं होता था, नर्सिंग के भी पढ़ाई अपने यहाँ नहीं होती थी, फार्मेसी वगैरह। इसलिए आज इतनी बड़ी उपलब्धि दी तो लोग दुआएं तो देते होंगे, आपसे फ़ोन करते होंगे कि ज्ञानोदय का जो इतना बड़ा विशाल रूप हो गया है और आज नीमच के बच्चों को इंदौर उदयपुर की दौड़ नहीं लगानी पड़ती है। नहीं, निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं कि मतलब हालांकि हमारे कॉलेज खुलने के बाद में बहुत सारे लोगों ने और भी कदम बढ़ाए हैं, लेकिन प्रथम जो कदम होता है उसका महत्व होता है। तो हम लोगों ने जो कॉलेज खोले और हमारे यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं जहाँ भी जाती हूँ, मतलब किसी भी क्षेत्र में जाती हूँ, यदि मैं बाय द वे मैं ट्रेन में भी बैठी होती हूँ या कहीं फ्लाइट में भी जाती हूँ या फिर किसी भी शहर के कोने में या आसपास के किसी क्षेत्र में जाती हूँ, तो मुझे मेरे बच्चे दिखते हैं। बहुत सारे बच्चे मतलब जाने पहचाने होते हैं, कुछ बच्चे जो दूसरी फैकल्टीज के होते हैं, मैं नहीं भी जानती हूँ उन्हें, तो वो जब मैं उनको देखती हूँ और जब वो मुझे मतलब जो उनकी जो आंखों के अंदर जो कृतज्ञता के भाव होते हैं, उससे मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर तुमने मेरा जीवन सफल कर दिया। और इससे ज़्यादा क्या चाहिए आज? कितने बच्चों का अभी तक प्लेसमेंट हो चुका है? हजारों की तादाद में बच्चे प्लेस हुए हैं, मैनेजमेंट के बच्चे प्लेस होते हैं, स्कूल टीचर्स तो बीएड करने के बाद तो कोई भी बच्चा खाली नहीं होता है, नर्सिंग का कोई भी बच्चा खाली नहीं है, और मैनेजमेंट के सारे बच्चे, फार्मेसी के सारे बच्चे लगभग प्लेस हुए हैं। कुछ बच्चों ने अपनी इंडस्ट्री टाइप छोटे उद्योग भी चालू करे हैं, और कुछ महिलाएं हैं या कुछ लोग हैं जो कि मतलब जॉब नहीं करना चाहते, तो वो लोग अपना काम बहुत अच्छे तरीके तो याद दिन भर की खबरें चलते फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। कुख्यात तस्कर बाबू सिंधी को 15 साल की सजा, वही बाबू सिंधी के 5 यार हुए बरी। जीरन तहसील के ग्राम चिताखेड़ा में विधायक प्रतिनिधि रजनीश शर्मा के साथ हुई मारपीट। जावद अठाना नगर में चोरों का आतंक, नगरवासियों में भय का माहौल। अजाक्स संगठन ने आज भीमराव अंबेडकर सर्कल पर किया बैठक का आयोजन। दनेरिया कला गांव में आत्मरक्षा और फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए नया प्रशिक्षण केंद्र शुरू। भव्य भानु सोशल वेलफेयर फाउंडेशन ने महिला दिवस पर अटल बस्ती की महिलाओं को सैनिटरी पैड किए वितरित। तो इजाजत दीजिए राकेश को और आप देख कर